जय श्री राम ट्रेडर्स। टाइटल और थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा कि आज हम ट्रेडिंग के रूल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर हर कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बता रहा है, ट्रेडिंग से कैसे पैसा कमाएं, ऑनलाइन कैसे पैसा कमाएं, लेकिन कोई भी रूल्स के बारे में बात ही नहीं कर रहा। और ट्रेडिंग के अंदर रूल्स को फॉलो करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग से पैसा आप लोग आज इन तो कल बना लोगे, लेकिन अगर आपने रूल्स को नहीं फॉलो किया तो आप अपना सारा कैपिटल खत्म कर दोगे। ये ऐसे रूल्स आपको मैं बताने वाला हूं कि जो आपको ट्रेड लेने से पहले ध्यान में रखना है। जब भी आप मार्केट में चार्ट्स को रीड करें या अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, तो ये रूल्स आप एक नोट्स बना के अपने सामने अपने सेटअप पे आप इसको पेस्ट कर लेना, ताकि आपको प्रॉफिट कंटिन्यू ट्रेडिंग के अंदर होता रहे। सो हाय, दिस साइड लक्ष्य एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ग्रोइंग बुल्स एकेडमी। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द 7 रूल्स ऑफ ट्रेडिंग। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा जो रूल आता है, सबसे बेसिक रूल हमारा जो फर्स्ट रूल है, 1 ट्रेड इन अ डे एंड बुक प्रॉफिट। दिन में अगर आप एक ट्रेड नहीं कर रहे और आप दिन में बार बार 3 4 5 ट्रेड करके प्रॉफिट बना रहे हो, तो ये चीज आपकी लॉन्ग टर्म में जाके आपको लॉस ही देगी। ट्राई करो कि आप दिन में एक ही ट्रेड करो, और अगर आपको उस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट बुक हो रहा है अकॉर्डिंग टू योर रिस्क रिवॉर्ड। मान लो अगर आप बैंक निफ्टी में एक लोट से ट्रेड कर रहे हो और आपने 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखा हुआ है, और आपने 300 रुपए वाला प्रीमियम बाय किया हुआ और वो प्रीमियम आपके टारगेट तक यानी कि 380 तक पहुंच गया, तो आप इस लेवल पर आकर उसको बुक करके मार्केट से एग्जिट कर जाओ, क्योंकि वो प्रीमियम हो सकता है उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाए। सो एक ट्रेड के अंदर अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, हमें ज्यादा लालच नहीं करना, ग्रीडीनेस नहीं दिखानी। अगर हम ट्रेडिंग के अंदर ग्रीडीनेस और लालच दिखाएंगे, ये आपका सारा कैपिटल 1 से 2 महीने के अंदर सारा कैपिटल आपका खत्म कर देगा। तो फर्स्ट रूल आपका क्या है कि एक ट्रेड एक दिन के अंदर करनी है और प्रॉफिट बुक करके मार्केट से हमें बाहर निकल जाना जी। सेकंड हम बात कर लेते हैं, सेकंड हमारा रूल क्या आता है। सेकंड जो रूल है, ये रूल मोस्टली लोग फॉलो नहीं करते। अगर हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, ये उसी के साथ ये उसका सब्स्टिट्यूट है, ये उसी से लिंक है, ये जो हमारा फर्स्ट रूल था। सेकंड रूल है, इफ बुक प्रॉफिट डोंट डू सेकंड ट्रेड बिकॉज यू लूज योर प्रॉफिट। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मैंने इस लेवल पर अपने ट्रेड बनाई, मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया और मेरा टारगेट था दोस्तों 100 पॉइंट्स का, और मार्केट ने मुझे पहले 15 मिनट के अंदर ही ये टारगेट मुझे दे दिया। मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया था एग्जांपल एक लोट से, और मुझे यहां तक आता है मुझे प्रॉफिट उस एक लोट में हो गया मान लो 4000 रुपीज अकॉर्डिंग टू रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, 4000 का प्रॉफिट मुझे हो गया इस मोमेंटम में, तो मैंने वहां से प्रॉफिट निकाल लिया। अब मैं बार बार चार्ट को देख रहा हूं और मुझे लग रहा है कि मार्केट एक अच्छे मोमेंटम में ऊपर आया था और यहां से हो सकता है और ऊपर निकल जाए, तो यहाँ पे क्यों ना एक और ट्रेड प्लान कर ली जाए। ऐसा अक्सर 95% ट्रेडर्स के माइंड में आता है। अगर वो बिगिनर भी हैं चाहे वो प्रोफेशनल्स भी हैं, उनके माइंड में देखो है तो हम ह्यूमन ही, हमारे मन में जो लालच है ज्यादा पैसे कमाने का वो हमेशा रहेगा। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर अगर आप रूल्स को फॉलो करोगे तो शायद आपकी वो चीज धीरे धीरे कंट्रोल हो जाए। सपोज करो मेरे को 4000 का प्रॉफिट यहां तक हो रहा था और मेरे को दिखा कि मार्केट में अच्छा मोमेंटम आ रहा, तो मैं यहाँ पे अपनी सेकंड ट्रेड प्लान कर लूंगा। होगा क्या मैक्सिमम केस में, यहाँ पे जैसे मैंने अपनी ट्रेड प्लान करी, मार्केट यहीं से रिवर्स आना स्टार्ट कर जाएगा, आपकी साइकोलॉजी को बिगाड़ना स्टार्ट कर देगा। जो आपको प्रॉफिट पहले 4000 का दिखा रहा था, अब वो प्रॉफिट आपको 2000 रुपए का दिखाएगा, यानी कि 4000 में से आपका 2000 रुपए लॉस हो गया। कैपिटल नहीं खत्म हुआ, लेकिन आपका जो प्रॉफिट था, मैंने लिखा हूं यहाँ पे लूज योर प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी आपकी जो साइकोलॉजी है उसको बिगाड़ के रख देगा। सो मेक श्योर अगर आपको एक ट्रेड के अंदर दिन में प्रॉफिट हो रहा है तो आप सेकंड ट्रेड मत लो, क्योंकि ट्रेडिंग करने का मकसद क्या है, एक ही मकसद है, सिर्फ पैसा बनाना, ना कि ज्यादा ट्रेड करना। इस बात को समझो चीज को। मैक्सिमम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो ये समझते हैं कि ट्रेडिंग का मतलब है कि सारा दिन आप सेटअप पे बैठे रहो, चार्ट को देखते रहो, कूल बनने के लिए वीडियो बना के डालते रहो, है ना, बार बार ट्रेड करते रहो कि हम कूल लगेंगे। भाई ऐसा नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में आप नुकसान में जाओगे और आप ट्रेडिंग को छोड़ दोगे। ये मैं आपको ये बात नोट करके दे सकता हूँ। दिन में आप एक ट्रेड लो, प्रॉफिट हो गया, निकल जाओ। एनी केस अगर आपको उस ट्रेड में प्रॉफिट नहीं हो, अगर आपका उसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो देन यू विल प्लान अ सेकंड ट्रेड। तब आप एक सेकंड ट्रेड प्लान करना, अगर आपको पहली ट्रेड में आपको लॉस हुआ है, अदरवाइज आपको सेकंड ट्रेड प्लान करने की नीड नहीं है, अगर आपको अपना टारगेट मिल गया। ठीक है, सो थर्ड हमारा जो रूल आता है, हम थर्ड रूल की बात कर लेते हैं। थर्ड रूल है, इस रूल के अंदर कई बार मैं भी ट्रैप हो जाता हूं, आज भी ट्रैप हो जाता हूं, बट मैं इसको ट्राई कर रहा हूं कि मैं इसको सुधारूं। अगर कभी आपकी ट्रेड लॉस के अंदर हो, है ना, व्हेन यूर ट्रेड इन लॉस एंड एनी केस दे कन्वर्ट इन प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट इमीडिएटली। समटाइम क्या होता है कि हमने कॉल या पुट, हमने कोई भी ऑप्शन बाय कर रखा है, ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे एक ट्रेड बनाई,
डायरेक्शन थी कि मार्केट डाउन साइड में आएगी, लेकिन मार्केट अप साइड में चलना स्टार्ट होगी। यहाँ मेरा स्टॉप लॉस था और मार्केट मेरे स्टॉप लॉस तक आ गई, मेरे को 3,000 रुपए का लॉस दिखाना स्टार्ट कर दिया। क्लियर यहाँ तक? बट हमने अभी भी अपनी ट्रेड को कैंसिल नहीं किया। अब यहाँ पे क्या होगा, 3,000 का लॉस दिखाया बट मैंने अपनी ट्रेड को नहीं कैंसिल किया। लेकिन अब यहां से मार्केट ने एक नीचे मूवमेंट देना स्टार्ट किया, यानी कि मार्केट हमारी डायरेक्शन में आ रहा है। तो जब 3,000 का मुझे लॉस दिखा रहा है, तो जब मार्केट इस तरीके से डायरेक्शन में आएगा तो ये लॉस मेरा कम दिखाना स्टार्ट कर देगा। यहां तक जब मार्केट आया, हो सकता है मुझे यहाँ पे 2,000 पे दिखाए, और नीचे आया यहां तक मुझे हो सकता है 1,000 पे दिखाए। सो एक मूवमेंट ऐसा आएगा कि जो आपका लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। 500 रुपीज भी हो सकता है, 1,000 भी कन्वर्ट हो सकता है। हमें यहां पर लालच नहीं करना, इसको फटाफट से बुक कर लेना और मार्केट से हमें एग्जिट ले लेना, क्योंकि हम हमारी जो माइंड की साइकोलॉजी है, ये पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस पर थोड़ा सा 2-4 मिनट लगाऊंगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, देखो एक साइड आपको 3,000 रुपए का लॉस दिखा रहा था, क्लियर। अब मार्केट आपके उल्टा डायरेक्शन चलना स्टार्ट हुआ, तो पहली बात तो यहां पर आपको अपने ट्रेड को काट देना चाहिए। बट अगर आपको लग रहा है कि यहां से मार्केट रिवर्स में आएगा, तो आप यहां पर वेट कर रहे हो और मार्केट नीचे तक आ गया, तो जो आपको पहले 3,000 का लॉस दिखा रहा था, अब वो आपको शायद 1,000 रुपए का प्रॉफिट दिखाना लग जाए, क्योंकि मार्केट इतना घूम के आपकी डायरेक्शन में आ गया। अब यहां पर मैक्सिमम लोग ट्रैप होते हैं, वो सोचते हैं कि भाई नहीं, 1,000 का प्रॉफिट तो बहुत कम है, मैं कम से कम 2 या 3,000 का प्रॉफिट लेके जाऊंगा। और यहीं पर हम गलत हो जाते हैं, क्योंकि आप एक चीज समझो, वो चीज पहले आपको लॉस में थी 3,000, तो ये आपको एक्चुअल तो 4,000 रुपए का मोमेंटम दिखा दिया मार्केट ने। आप एक चीज को समझो कि यहां पर आपको एक्चुअल मार्केट ने 4,000 का मोमेंटम दिखा दिया। फर्स्ट आपका 3,000 लॉस कम किया, प्लस आपको 1,000 का प्रॉफिट दिया। तो आप वो चीज देख के चलो कि मार्केट ने इतना बड़ा मोमेंटम आपको दे तो दिया। तो ऐसे केस के अंदर अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है, तो उसको बिना सोचे समझे बुक कर लो भाई। प्रॉफिट ही होगा, चाहे वो 100 रुपए का हो, चाहे वो 1,00,000 रुपए का हो। और लॉस में हमेशा लॉस ही होगा। लॉस आपका कैपिटल कम करेगा। हमें ट्रेडिंग में अपने कैपिटल को इंक्रीज करना है, तो हमेशा प्रॉफिट अगर आपको जब भी दिख रहा है, वो मैटर नहीं करता 500 रुपए का है, 1,000 रुपए का है, 2,000 रुपए का है, डिपेंड ऑन योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। सो बुक प्रॉफिट इमीडिएटली। अगर आपकी ट्रेड कभी लॉस में चल रही है और वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए, सो आपको उसको फटाफट से बुक करके मार्केट से एग्जिट ले लेना है। और सेकंड ट्रेड नहीं प्लान करनी, सेम डे नेक्स्ट डे आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो। सो नेक्स्ट रूल की बात कर लेते हैं। एक्सपायरी डे वाले दिन जब भी किसी, अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ऐसे काफी सारे इंडेक्स है, जब उस इंडेक्स की एक्सपायरी हो, हमें उसके अंदर प्रॉफिट रनिंग कैंडल में बुक कर लेना है। वो अगर आपने कॉल पोजीशन बाय कर रखा है, तो आप रनिंग ग्रीन कैंडल में प्रॉफिट बुक कर लो। अगर आपने पुट पोजीशन बाय कर रखा है, तो आप रनिंग रेड कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक कर लो। क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, मैं आपको ये चीजें बैक टेस्ट भी कराऊंगा। एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम काफी फास्टली मूव होते हैं, और अगर हमने एक्सपायरी वाले दिन लालच कर लिया, सो मैंने लोगों का 3-3 लाख रुपए का कैपिटल सिर्फ 10 मिनट के अंदर भाई जीरो होता हुआ भी देखा है, क्योंकि उनको नहीं पता एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड को हैंडल कैसे करते हैं। अब फॉर एन एग्जांपल, मैंने यहां से कॉल ऑप्शन बाय किया, मार्केट ग्रीन कैंडल बनाता हुआ, आपने देखोगा एक्सपायरी के अंदर लोग हीरो जीरो ट्रेड करते हैं। एक्सपायरी वाले दिन 100 वाला प्रीमियम 1,000 पे चला जाता है, और 1,000 वाला प्रीमियम सम टाइम पे 20 रुपए भी आ जाता है ना। सो अगर आपको एक्सपायरी वाले दिन प्रॉफिट हो रहा है और आपके अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर जा रही है, मान लो यहां तक ग्रीन कैंडल बन गई, तो आपने इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना, अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा है। क्योंकि हो सकता है अगर इसके बाद एक गलती से भी रेड कैंडल बन गई ना दोस्तों, ये रेड कैंडल इतनी शार्पली नीचे आ जाएगी कि आपका सारा प्रॉफिट सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर वो खत्म कर देगा, ठीक है। ये हो गया सिनेरियो अगर आपने कॉल बाय कर रखा है। अगर आपने पुट ऑप्शन बाय कर रखा है, तो आपने रनिंग रेड कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। क्योंकि अगर गलती से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया, तो मार्केट मिंट लगाएगा, यहाँ से आपको रिवर्सल देखने को मिल जाएगा और आपका सारा का सारा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। और हम यहाँ पर बार बार ओवर ट्रेड करेंगे और यहीं पर हमारा लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने रूल को ब्रेक कर दिया। सो इन रूल्स को हमने ब्रेक नहीं करना है। एक्सपायरी वाले दिन प्रॉफिट बुक करना है रनिंग कैंडल के अंदर। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। आप कमेंट में बताना कि आपको कौन सा रूल सबसे बढ़िया लगा, और मैं आपका पर्सनली कमेंट को रीड करके उनको रिप्लाई जरूर करूंगा। नेक्स्ट रूल में चलते हैं। इस रूल के अंदर आज भी लोग ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करता हूं, मैं ऑपरेटर्स के लेवल पे ट्रेडिंग करता हूं, मैं साइकोलॉजी पे ट्रेडिंग करता हूं, मैं इंडिकेटर्स को उतना यूज नहीं करता। अभी मार्केट में सबको पता है कि ऑपरेटर नाम का जो वर्ड है वो मार्केट में है। अभी ऑपरेटर एक व्यक्ति भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, इवन
कोई बड़ी फेडरेशन भी हो सकता है। अभी कई बार क्या होगा, मार्केट मान लो सुबह 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ है ना, इस लेवल से 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ और मार्केट ने इस तरीके से मोमेंटम देता हुआ चला और मार्केट ने यहाँ पर आते आते मार्केट ने ये एक मोमेंटम देके यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग कर दी, यानी कि 3:15 बजे मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया। अभी लोगों को यही लगता है कि जब मार्केट यहां पर क्लोज हुआ होगा ना, ये मोमेंटम आया, सो यहां पर कोई ऑपरेटर आया होगा। 99% लोगों को यही लगता है कि जब मार्केट के क्लोजिंग टाइम पे मान लो मार्केट अपसाइड चला गया या मार्केट डाउनसाइड आ गया, तो लोगों को यह लगता है कि इस लेवल पे कोई बड़ा ऑपरेटर एंट्री कर गया, इसलिए मार्केट में ये मोमेंटम आया। भाई ऐसा कभी नहीं होगा। ऑपरेटर कभी भी क्लोजिंग टाइम के अंदर मार्केट में पहली बात तो आएगा नहीं। ऑपरेटर हमेशा सुबह के टाइम पे आएगा, अर्ली के टाइम पे आएगा। वो ऑपरेटर, आप एक चीज रखो, एक चीज ध्यान रखो, ऑपरेटर हमेशा मोमेंटम को स्टार्ट करने आता है, मोमेंटम क्लोज करने ऑपरेटर कभी नहीं आएगा। ऑपरेटर सुबह आगे बैठ जाएगा इस लेवल पे, वो एक मोमेंटम देना स्टार्ट कर देगा। अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड लेके जाएगा, अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड लेके जाएगा। वो कभी भी क्लोजिंग टाइम के अंदर मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनाएगा। इवन क्लोजिंग टाइम के अंदर ऑपरेटर मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं अगर उनका टारगेट, उनका प्रॉफिट अगर उनको मिल गया है। मैं भी आपको ये बैक टेस्ट भी कराऊंगा, है ना। समटाइम क्या होता है, आप लोग देखोगे चार्ट में कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, एक जगह आगे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया और यहीं पे मार्केट ने डाउन वाली साइड यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी और नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन खुल गया। अभी ऐसा क्यों हुआ? देखो, अगर मार्केट में ये बाइंग वाला ऑपरेटर है, प्रेजेंट है, तो मार्केट नेक्स्ट डे गैप डाउन नहीं खुलेगा, वो मार्केट के अंदर या तो फ्लैट या गैप अप ओपन देगा। ये कैसे पता चलेगा? अकॉर्डिंग टू योर प्रैक्टिस। और मार्केट एक लेवल के आसपास, यानी कि या तो साइडवेज में क्लोज होगा। जब मार्केट साइडवेज के अंदर क्लोज होता है तो मार्केट के अंदर ऑपरेटर प्रेजेंट रहता है, वो मार्केट के मोमेंटम को वहीं पे होल्ड करता है नेक्स्ट डे ऊपर ले जाने के लिए ना। हम इसके ऊपर धीरे धीरे वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए। सो एक चीज आपने ध्यान रखनी, अगर आप लोग ऑपरेटर के लेवल पे ट्रेड करते हो तो सुबह के मोमेंटम में ट्रेड करना स्टार्ट करो और ट्राई करो कि 1 मिनट के चार्ट को देखना स्टार्ट करो, क्योंकि उसके अंदर आपको वॉल्यूम दिखने को मिलेंगे। क्लोजिंग टाइम के अंदर 12-1 बजे के बाद ट्रेड लेना बंद कर दो भाई, अगर आपको ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म में तो पैसा बनाना है तो। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैं जस्ट मेरे एक्सपीरियंस से आपको वो चीजें बता रहा हूं कि जो गलतियां मैंने करी है वो गलतियां आप ना करो। नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा लास्ट रूल है, 7th रूल है, डोंट ट्रेड एट मेजर लेवल। मेजर लेवल कौन से होते हैं? अगर आपने मेरी PSY लेवल की वीडियो नहीं देखी, 500 लेवल यानी कि 1000 वाले लेवल, ये मेजर लेवल होते हैं। जब मार्केट इनके आसपास आगे होल्ड करने लग जाए, यहां पर कभी अपने ट्रेड प्लान मत करो भाई। सॉरी, ठीक है, यहां पर कभी अपने ट्रेड प्लान मत करो जब मार्केट इन लेवल के आसपास आके होल्ड करने लग जाए, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है। अगर आपने यहां पे ट्रेड बनानी ही है, अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया, यानी कि सॉरी, अगर इसका ब्रेकआउट हो गया, सो वेट करो कि मार्केट हल्का सा रिट्रेसमेंट दे, उसके बाद अपने ट्रेड को प्लान करो। क्योंकि मैक्सिमम केस में क्या देखा गया है, आप मेरी पिछली वीडियो चेक करना, मान लो यहाँ पर कोई ऊपर लेवल है, ये 51,500 का लेवल है ऑपरेटर का, ठीक है, और मार्केट ऐसे मोमेंटम देता है ऊपर आ रहा था, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया। अभी 90% लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि भाई ब्रेकआउट हो गया, साइकोलॉजिकल नंबर है, 500 का लेवल है, ऊपर की साइड, अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। लेकिन मार्केट यहाँ इन सभी को ट्रैप करने के लिए नीचे आता है और फिर ऊपर निकलता है ना। तो कभी भी अगर डायरेक्टली मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है या मार्केट होल्ड करता हो ब्रेकआउट दे रहा है, सो वेट करो रिट्रेसमेंट का। रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा मार्केट नीचे आ जाए, फिबोनाची का टूल यूज करके देख लेना, आप 50% तक मार्केट रिकवरी दे दे, वहां अपने ट्रेड को आप प्लान करो। आप ट्रेडिंग के अंदर कभी लॉस नहीं करोगे और आपका प्रॉफिट आप देखोगे मंथली वाइज वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये 7 रूल्स को हम सब लोगों ने फॉलो करना है। इसमें मैं भी आ गया, इसमें आप लोग भी आगे। कमेंट में जरूर बताना कि आपको उसमें से कौन सा रूल सबसे अच्छा लगा, और अगर आप इसमें से कोई रूल ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो तो उसके बेनिफिट आपको क्या लगे। ट्रेडिंग के अंदर रूल्स उतना ही जरूरी है जितना एक बॉडी के लिए खाना पीना, एक हेल्दी डाइट जरूरी है ना। सो इन रूल्स को फॉलो करें, ट्रेडिंग से पैसा बनाएं। बाकी मेरे चैनल को अगर आपने फॉलो कर लिया तो पैसा आप बना ही लोगे, अगर फॉलो नहीं किया तो चैनल को फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें वीडियो को। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय श्री राम।